नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो लगातार युद्ध जारी है उसके बारे में तमाम अपडेट्स आपको देंगे, क्योंकि आज 27वां दिन है। किन किन जगहों पर रूस पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और किस तरीके से ज़ेलेंस्की की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से जो वहां के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उनका बयान आया है। हालांकि उनका बयान लगातार आ रहा है और आपको बता दें जो आज का बयान है वो काफी बड़ा उन्होंने बयान दिया है और जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि नेटो देश भी अपनी स्थिति को साफ कर दें, वो यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उन्होंने ये तक कहा है कि जो नेटो देश हैं वो बुरी तरह से रशिया से डर गए हैं, इसीलिए कोई भी कदम उसके खिलाफ नहीं उठाने जा रहे हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण बात आज ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं और जरूरी है कि इस पूरे मसले को बातचीत से सुलझाया जाए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि विवाद सुलझाने के लिए बातचीत को तैयार है ज़ेलेंस्की। इस तरह के बयान जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार दिए जा रहे हैं। जितने दौर की बातचीत हुई है कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। बार बार यूक्रेन की तरफ से कहा जाता है कि वो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, सारी शर्तें रशिया की मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कई बार इस तरह के संकेत जरूर दिए गए हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि बयान भी ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। जिसके बाद आपको ये भी याद होगा कि रशिया की तरफ से भी एक माइल बयान दिया गया था जिसमें जो राष्ट्रपति पुतिन है उन्होंने कहा था कि हम भी यूक्रेन को तबाह नहीं करना चाहते, यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते। लेकिन बात तब नहीं बनी थी जब एक बार फिर से बयान दिया गया था ज़ेलेंस्की की तरफ से। तो कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि 27 दिन बीत चुके हैं, आज 27वां दिन है, 26 दिन बीत चुके हैं। अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वो परेशान करके रख देंगी। 30 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। बहुत बुरे हालात हैं क्योंकि अब सेना की तरफ से जिस तरीके से हॉस्पिटल और लगातार, चाहे बच्चों का हॉस्पिटल हो चाहे वो बच्चों का स्कूल हो, सबको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो और ज्यादा परेशान करने वाली हैं। इसीलिए कहा यह गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ नेटो देशों से भी उन्होंने पूछा है कि वो भी अपना रुख पूरी तरह से साफ करें। और अब आपको कैसे रूस ने अपनी सेना के तैयार किया है, किस तरीके से आयरन मैन स्टाइल वाला सूट तैयार किया गया है। और ये सूट ना सिर्फ रूसी सेना के लिए सुरक्षा कवच है बल्कि युद्ध की ताकत वाली जगहों पर आपको बता दें कि किस तरीके से रूसी सेना को मदद कर रहा है। इस स्टाइल सूट के पीछे की रणनीति क्या है रशिया की, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 26 दिन बाद भी जंग का कोई नतीजा निकल नहीं पाया है। युद्ध खींचता ही चला जा रहा है। रूस ने सोचा था कि उसके सामने यूक्रेन की क्या बिसात, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उसके सामने सरेंडर कर देंगे। लेकिन पिछले 26 दिनों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और यूक्रेन में जो भी हुआ पुतिन की सोच के उलट हुआ। ऊपर से ज़ेलेंस्की पुतिन के जले पर नमक और छिड़क रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो सुनिए। वो हर रोज दुनिया को ये बताते हैं कि उन्होंने रूस के कितने सैनिक ढेर कर दिए हैं और वो हार मानने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि युद्ध में अब तक 14,700 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 476 टैंक, 118 हेलीकॉप्टर, 1,487 अलग अलग तरह के हथियारबंद रूसी वाहन को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में रूस के 96 एयरक्राफ्ट, 230 आर्टिलरी, 947 गाड़ियां, 21 ड्रोन, 44 वॉरफेयर सिस्टम, 74 MLRS सहित 3 जहाजों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन के हमलों से अपने सैनिकों को बचाने के लिए एक खास आयरन मैन स्टाइल का सूट तैयार किया है। खबर आ रही है कि रूसी सैनिक वज्र का सूट पहनकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। हाईटेक आयरन मैन स्टाइल के ये सूट सैनिकों को कड़ी सुरक्षा, बेहद मजबूती, सटीकता और मुश्किल इलाकों में तेजी और लंबी दूरी तक चलने की क्षमता प्रदान करता है। रूस खुफिया तरीके से इन एक्सपो सूट पर कई सालों से काम कर रहा है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रूस इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करने की तैयारी कर रहा है।
ये सूट ताकत बढ़ाने के साथ साथ दूरी से भी घातक सटीकता, तेजी, बैटरी पावर और चोटों से बचाव में सक्षम है। ये सूट पहनकर सैनिक भारी वजन के साथ लंबी दूरी तय कर सकता है और मशीन गन के साथ दूर मौजूद अपने टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। इसका इनबिल्ट हाइड्रोलिक सिस्टम सैनिकों को भारी सामान ढोने की ताकत देता है। पिछले साल परीक्षणों में रूस के रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि आयरन मैन सूट सीरिया के अभियानों में बहुत प्रभावी साबित हुआ था। रूस ने बिना पावर वाले रैटनिक कॉम्बैट सूट भी विकसित किए हैं, जिन्हें सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रेसिजन मशीन बिल्डिंग ने तैयार किया है। खबरों की माने तो रूस अब यूक्रेन से जंग जीतने के लिए अपने सारे हथकंडे और हथियार आजमाना चाहता है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। तो आयरन मैन सूट क्या है, कि उसको तैयार किया गया है, क्यों रूसी सेना इसको इस्तेमाल करने जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपने जान लिया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस ने यूक्रेन से लड़ने के लिए वो हथियार निकाल लिए हैं जिन्हें दुनिया विनाशकारी और घातक मानती है। जी हां, पुतिन की सेना अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले कर रही है। सोमवार को भी आपको याद होगा रूसी सेना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाही का दूसरा नाम क्यों कहा जाता है, क्यों रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं और उसके बाद दुनिया भर में हम कह सकते हैं कि हलचल मच चुकी है। क्या रूस अब यूक्रेन में अपने नए नए हथियार आजमा रहा है? क्या रूस ने यूक्रेन पर कब्जे के लिए सारे घातक हथियार निकाल लिए हैं? क्या जंग जीतने के लिए रूस ने अपनी युद्ध नीति में बड़े बदलाव किए? यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने के पीछे रूस का मकसद क्या है? रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं? रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को क्यों कहा जाता है फ्यूचर हथियार? जंग के 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन पर अभी तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। ऐसे में पुतिन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। इस वक्त दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में दुनिया के सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल अब हो सकता है। और इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इसके बाद तो रूस की सेना ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से ऐसे वार किए कि दुनिया देखती रह गई। जी हाँ, रूस ने अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से यूक्रेन के उस खुफिया गोडाउन को उड़ा दिया जहां पश्चिमी देशों से यूक्रेन को दिए गए हथियारों को छिपा कर रखा गया था। पश्चिमी यूक्रेन की इवानो-फ्रैंकोविस्क में बना यूक्रेनी सेना का ये अंडरग्राउंड गोडाउन पलक झपकते ही रूस की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से तहस नहस हो गया। В пункте Делятин Ивано-Франковской области береговым ракетным комплексом «Бастион». हम आपको बता दें कि बीते दिनों रूस ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया। उसकी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के लॉन्च को देखा गया था।
दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल सिर्फ 5 मिनट में लंदन को निशाना बना सकती है। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि जिरकॉन मिसाइल एडमिरल घोष को फ्रिगेट से व्हाइट सी में दागी जा रही है। ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया जब पुतिन और उसके अधिकारी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई देश युद्ध में हस्तक्षेप करता है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इस महीने की शुरुआत में पुतिन ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया था। रूस ने इसी साल जिरकॉन मिसाइल को सेना में शामिल किया है। पुतिन ने कहा था कि इसके सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। द सन की खबर के मुताबिक माना जा रहा है कि यह वीडियो दिसंबर में फिल्माया गया था, लेकिन पश्चिम में खौफ पैदा करने के लिए रूस ने इसे अब जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के टीवी चैनल ने कहा है कि रूसी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की शक्तियां अब सभी के सामने हैं। चैनल ने कहा कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की गति इतनी ज्यादा है कि यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकती है। चैनल ने कहा कि इस मिसाइल का लॉन्च इतना तेज होता है कि टारगेट को हिट करने के बाद ही इसका पता चलता है। माना जाता है कि यह मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। हालांकि कुछ अपुष्ट रिपोर्ट इसकी रेंज 2000 किलोमीटर का भी दावा कर रहे हैं। जिरकॉन एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसका पिछले साल परमाणु सबमरीन से परीक्षण किया गया था। पुतिन ने साल 2018 में कहा था कि यह मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना तेज या मैक 7 की गति से हमला करने में सक्षम है। रूस ने आज युद्ध के 26वें दिन अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल के बाद अभी दूसरी